संजयाणम च भावो, सिद्धों को वंदना, संयम व्रत की और प्रशस्त, हर आत्म संपदा को नमन। विद्यमान मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की याद, काल अनंत झूला भवन में बंधा मोह के पार, काम क्रोध मद लोभ भाव से बना जगत का दान, मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं मुझे किसी की याद, नहीं अब मुझे किसी की याद। हे मन, मेरे भीतर के उस अभय प्रकाश की पहचान कर एक एक क्षण उस प्रकाश को जानने के प्रयत्नशील बन। हे मन, प्रकृति के कण कण से हो निवेदन, हर क्षण मुझे मिले ऐसा निमित्त जिसके सहयोग से मैं आत्मस्पर्शी बनूं, अनंत स्पर्शी बनूं, अव्याभाग सुख स्पर्शी बनूं। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना, गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार। विद्यमान आत्म संपदा, आप सबके उपकार से स्वाध्याय का अवसर, आपके सहयोग से, उपकार से जो शब्द श्रृंखला जुड़ रही है उससे मैं भी सीख रहा, इसके लिए अनंत कृतज्ञता। विषय की ओर प्रस्थान करते सूत्र कृतांग भगवंत की वाणी, अध्ययन 9। धर्म। धर्म एक घटना है, धर्म एक अनुभव है जो अपने भीतर घटित होता है। धर्म कोई क्रिया नहीं, धर्म कोई कार्य नहीं, जो किया जाता है, जो किया जाता है वह धर्म के लिए है। यानी करने वाले कार्य से जो अपने भीतर अनुभव घटित होता है वह अनुभव एक अपेक्षा से धर्म है। भगवान ने मार्गदर्शन दिया कि जो हम परिवार के लिए व्यापार की अपेक्षा, एक पिता पुत्र माता भाई बंधु की अपेक्षा जो अपने धर्म निभाते हैं, वे धर्म से कर्म का संचय होता है। मात्र एक धर्म है जिससे कर्मों का विमोचन होता है, वह है आत्मशुद्धिकरण। उस क्रम में माया लोभ क्रोध अभिमान ये सब कर्म आयतन है, ये वापस वापस घुमाने वाले हैं, घूमते हुए वापस चक्र के रूप में बढ़ने वाले हैं। ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हुए संभवतः 19वीं गाथा। मुनि वनस्पति पर मल मूत्र का उत्सर्ग न करे, वनस्पति को इधर उधर कर निर्जीव जल से भी कभी आचमन न करें, हस्त के पात्र में अन्न पान कभी न खाएं, अचेल होने पर भी गृहस्थ का वस्त्र न पहने, इन्हें विद्वान त्यागे। आसंदी पलंग घर के भीतर बैठना, सावध्य प्रश्न पूछना, भुक्त भोग का स्मरण, इन्हें विद्वान त्यागे। यश कीर्ति श्लोक जो वंदना और पूजा है, संपूर्ण लोक में जो काम है, इन्हें विद्वान त्यागे। भिक्षु गृहस्थ के कार्य निष्पन्न करवाएं और उसके बदले में उन्हें अन्न पान दे, इस प्रवृत्ति को विद्वान त्यागे। शीलवान या
जो व्यवहार से शीलवान होते हुए भी परमार्थ से शीलवान नहीं है, उन साधुओं को निर्जरा के लिए अन्नपान देना, यह लौकिक कार्य निर्वाह के लिए न देना, इन्हें विद्वान त्यागे। कहने का तात्पर्य, साधु के संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया गया वह एक साधक के लिए भी अप्लाई होता है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। मुनि गृहस्थ के पात्र में अन्न पान कभी न खाएं। यह पात्र क्या है? क्या यह पात्र मात्र वह भोजन का बर्तन है? यह लकड़ी का बना हुआ भोजन के लिए जो बर्तन के रूप में पात्रियां है, उसके लिए पात्र कहा गया, या फिर पात्रता का विवरण है? दो प्रकार के पात्र को दृष्टि में लेते हुए हम स्वाध्याय करने का प्रयास करते हैं। एक व्यवहार पात्र, एक निश्चय पात्र। व्यवहार पात्र की अपेक्षा, पात्र यानी वह पात्र जिसमें भिक्षा आदि ली जाती है। निश्चय पात्र की अपेक्षा वह पात्र कोई पात्री नहीं, जीवन की पात्रता है। साधु की अपेक्षा, श्रावक की अपेक्षा, दोनों लेकर चलें तो हमारे जीवन में यह सूत्र कैसे सहयोगी बनता है? तो जिस क्षण हम साधुत्व की यात्रा कर रहे हैं, यानी निर्जरा की यात्रा कर रहे हैं, यानी एकांत की यात्रा कर रहे हैं, क्रोध आया, क्रोध आते ही निमित्त को का सहयोगी बनकर निमित्त के प्रति बरस गए। क्योंकि अहंकार एक ऐसा चीज होता है, ऐसी चीज होती है जो सर्वथा कमजोरों पर ही प्रवाह करती है। देखना, अहंकार सर्वथा कमजोरों पर प्रवाह करती है। हमको गुस्सा आया, हम किसी को जोर से बोल दिए और सामने वाला हमसे मजबूत था और वो और जोर से बोला, तो हम चुप हो जाते हैं। हमारा प्रवाह उस और प्रवाहित नहीं होता। हमारा प्रवाह, क्रोध का प्रवाह, अहंकार का प्रवाह उसी व्यक्ति, उसी जीव के प्रति होगा जो हमसे कमजोर है। हमसे जो मजबूत है उस और हमारे अहंकार का प्रवाह होने की संभावना कम लगती। वापस विषय पर आते हुए, गृहस्थ का पात्र क्या है? गृहस्थ एक अपेक्षा से आरंभ समारंभ करने वाला होता है। एक अपेक्षा से कई गृहस्थी ऐसे भी होते हैं जो गहन निर्जरा की यात्रा पर चलते हैं, लेकिन उनका आरंभ समारंभ चालू। बड़े से बड़े गृहस्थी के सामने छोटा साधु भी बलवान ही पड़ता है। कहने का विषय कि गृहस्थ के पात्र में, यानी जिस पात्रता से कर्मों का संचय होता हो, कर्मों का बंधन होता हो, वह गृहस्थ की पात्रता, और जिस पात्रता से कर्मों का विमोचन होता हो, कर्मों की निर्जरा होती हो, वह साधुत्व की पात्रता। और साधुत्व की पात्रता बड़े संतृप्ति युक्त होता है। कभी प्रयास करके देखना, एक सामायिक किया, एक माला फेरी, कुछ क्षण के लिए ध्यान किया, करते ही कैसे अनुभव होता है कुछ क्षणों के लिए। कभी स्वाध्याय, भक्तामर आदि, कोई प्रार्थना आदि समझ लो रेगुलर नहीं करते हैं, और सडनली कोई ऐसा मौका पड़ा, मन हुआ, मूड बन गया और बैठ गए और हमने कुछ अच्छा सा स्वाध्याय कर लिया, अच्छा सा भक्तामर आदि का पठन कर लिया, या फिर अच्छे रूप में ध्यान आदि कुछ किया, कुछ ही समय के लिए पर अच्छे रूप में किया। करने के कुछ समय तक आपके फीलिंग्स किस स्तर पर थे, आपका भाव का स्तर कैसा था, आपके संतृप्ति का स्तर कैसा था, उस पर एक बार ध्यान केंद्रित कर कर देखें। वह साधुत्व के पात्र में हम जाने पर, यानी कर्म निर्जरा की पात्रता में जाने पर अपार आनंद, अपार संतृप्ति का अनुभव अंश मात्र में होने लगता है। गृहस्थी के पात्र में जाने पर कर्मों का बंधन, भारीपन होने की प्रबल संभावना सी लगती है। अचेल होने पर भी गृहस्थ का वस्त्र न पहने, इन्हें विद्वान त्यागे। यानी अचेल यानी वस्त्रधारी साधु होने पर भी, श्वेतांबर होने पर भी गृहस्थी के वस्त्र न पहने, यानी गृहस्थी के वेशभूषा में न रहें, यानी गृहस्थी के व्यवहार में न फंसे। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। 22वीं गाथा की ओर चलते हुए
यश कीर्ति श्लोक जो वंदना और पूजा है, संपूर्ण लोक में जो काम है, इन्हें विद्वान त्यागे। बड़ा मार्मिक सूत्र है कि कहा गया यश कीर्ति श्लोक जो वंदना और पूजा है साधुओं के लिए, क्योंकि साधु वंदनीय और पूजनीय होते हैं, तो साधुओं के लिए जो यश कीर्ति आदि होती है, रूप होता है, श्रावकों का वंदना करना साधुओं के लिए पूजनीय और यश कीर्ति समान होता है। उसकी इच्छा न करें। प्राय अपने स्तर पर गृहस्थियों के लिए देखा जाए तो यश कीर्ति की जो इच्छा है, भगवान ने कहा कि लोक में जो काम है, सर्वलोगम सिजे कामा तम विज्जम परिजानिया। सर्वलोक में जो काम है, यानी यश कीर्ति का विषय देते हुए फिर फरमाया कि सर्वलोक में जो काम है, काम यानी इच्छा है, आसक्ति है। किस चीज की इच्छा, किस चीज की आसक्ति? यश और कीर्ति की आसक्ति। क्योंकि यहां स्पेसिफाई करने के पीछे भी कारण लगता है कि जसम कित्तिम सिलोगम च। जसम यानी यश, कित्तिम कीर्ति। यश कीर्ति के विषय को स्पेसिफाई करने का कारण है कि इन दोनों चीजों का जो लोभ है, बड़ा सूक्ष्म लोभ होता है, जिसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। अनेकों बार व्याख्या करते समय, अनेकों बार भिन्न भिन्न रूप से जहां अपनी प्रशंसा होती है, वहां पर हमें पता ही नहीं चलता किस रूप में अपने भीतर अभिमान का प्रवाह चल रहा, किस रूप में अभिमान फूल रहा। और कहा जाता है कि अभिमान तो दोषों की उर्वरा भूमि है। ऐसी भूमि है जिस भूमि पर सारे दोष पनपते हैं। यश कीर्ति की इच्छा के पीछे व्यक्ति अनेक दोषों का पालन करता हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो लोक में जो काम है, जो इच्छा है, जो आसक्ति है, इस अभिमान का, इसे पहचानने का प्रयास करें। वासनाओं में एक प्रकार की वासना होती है शास्त्र वासना। शास्त्र वासना यानी शास्त्रज्ञ बनने की वासना। व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि वो धार्मिक बनने के नाम से कैसे धर्म के नाम से ही अधर्मी बनता जा रहा है। शास्त्र का स्वाध्याय क्यों करूं? शास्त्र का श्रवण क्यों करूं? तत्व ज्ञान क्यों सीखूं? तत्व के विषय को क्यों जानूं? प्रतिक्रमण आदि क्यों पढ़ूं? इन सब के पीछे क्या कारण है? इस कारण की खोज होनी चाहिए। इस कारण की खोज के साथ इसका समाधान प्राप्त होना चाहिए कि क्यों इन सबको मैं कर रहा हूं। इसका समाधान क्लियर है, इसका समाधान स्पष्ट है, तो समझ लेना धर्म की यात्रा स्पष्ट है। और कारण अस्पष्ट है तो समझ लेना धर्म की यात्रा भी अस्पष्ट है। कैसे? भूख लगती है, जीव खाना खाता है, वह कहीं ना कहीं शरीर वर्धक और स्वास्थ्य वर्धक होता है, ऐसा माना जाता है। बिना भूख के खाना भी रोग पैदा करता है। वैसे ही जिज्ञासा के साथ जीव जो खोज करता है, उस खोज में जिस चीज को, जिस समाधान को प्राप्त होता है, वह विकास वर्धक होता है। अन्य कारणों से, यानी किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, कहीं व्याख्यान देने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, भिन्न भिन्न कारणों से अगर स्वाध्याय होता है तो समझ लेना चाहिए आवरण के निवारण के स्थान पर आवरण को हम आह्वान कर रहे हैं। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। स्वाध्याय का क्रम क्षयोपशम का क्रम बनना चाहिए, संभवतः ऐसा लगता है। अगली गाथा की ओर बढ़ते हुए कि भिक्षु गृहस्थ से कार्य निष्पन्न करवाए और उसके बदले में उन्हें अन्न पान दे, इस प्रवृत्ति को विद्वान त्यागे। शीलवान या जो शीलवान नहीं है, व्यवहार से शीलवान होते हुए भी परमार्थ से शीलवान नहीं है। बड़ा गहरा सूत्र है। शीलमंते अशीलेवा, यानी शीलवान तो लगता है पर वह शीलवान नहीं है। व्यवहार से आप अच्छा बनते हुए व्यवहार में सज्जन तो बन सकते हैं, लेकिन निश्चय में संत नहीं बन सकते, ऐसा प्रतीत होता है। व्यवहार से
सज्जन बनने का प्रयास, यानी लोगों के सामने लोगों के लिए अच्छा बनने का प्रयास। ऐसा व्यक्ति इस इस प्रकार से चलने वाला व्यक्ति ज्यादातर अभिनय करता है, धार्मिक बनने का अभिनय करता है, धार्मिक होने के नाते अपना व्यवहार करता है। और मैं तो धार्मिक हूं, मुझे ऐसा रहना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए क्योंकि मैं धार्मिक कहलाता हूं लोगों के द्वारा, अन्यथा लोग मुझे क्या कहेंगे। यह भी एक अयश कीर्ति की कामना है भीतर से होने वाली। कहने का तात्पर्य कि हम व्यवहार कुशल बनकर सज्जन बन सकते हैं, लेकिन एक संतत्व की श्रेणी में जाने के लिए जीव को व्यवहार कुशल की अपेक्षा भाव कुशल होना चाहिए। जो शीलवान तो है, यानी व्यवहार से तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाव के स्तरों पर माया और कपट की यात्रा चलती है। जो अशीलवान है, उन साधुओं को निर्जरा के लिए अन्नपान देना, यानी जो साधु अशील का पोषण करते हैं, उसे साधु वापस पोषण करता है, यानी उनका सहयोग करता है, उनका पोषण करता है, उनको कुछ देकर उनके पोषण में सहयोगी बनता है। तो वह पोषण उस जीव की अपेक्षा ज्यादा पोषण उनके कुशीलता की है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहां पर एक छोटे से सिद्धांत को बताने का भाव रखता हूं कि एक सिद्धांत कहता है कि जो जीव 18 पापों का पोषण करता है, उस जीव के जीवंत होने की भावना 18 पापों के पोषण की भावना है। जो जीव संयमी है, संयमी के पोषण की भावना संयम के पोषण की भावना है। संयमी के पोषण की भावना संयम के पोषण की भावना है, और असंयमी के पोषण की भावना असंयम के पोषण की भावना है। संभवतः ऐसा लगता है। कहने का तात्पर्य, पापी का पोषण पाप का पोषण है, धर्मी का पोषण धर्म का पोषण है, ऐसा प्रतीत होता है इस सूत्र के माध्यम से। आगे की ओर बढ़ते हुए, अनंत ज्ञानी और अनंत दर्शनी महामुनि निर्ग्रंथ महावीर ने ऐसा कहा, श्रुत धर्म का उपदेश दिया, बोलता हुआ भी न बोलता सा रहे, मर्म वेदी वचन न बोले, माई स्थान का वर्जन करें, सोच कर बोले। बोलता हुआ भी न बोलता सा रहे, बोलता हुआ न बोलता कैसे रहे, मतलब ये तो काफी कंट्रोवर्शियल विषय हो गया कि भगवान ने कहा कि बोलो भी और न बोलो भी, तो बोलते हुए न बोलते कैसे रहें कि व्यवहार में जीव बोलता है, लेकिन मन में उस बोलने के पीछे कोई स्ट्रांग इंटेंशन नहीं है, कोई स्ट्रांग पुश नहीं है। कल एक जिज्ञासा उपस्थित हुई, उस जिज्ञासा का एक अंश है कि कर्तव्य और ममत्व, इन दोनों के आधार पर जो व्यवहार होता है, वह व्यवहार कैसा है। ममत्व के से किया गया कार्य और कर्तव्य से किया गया कार्य, इन दोनों में अंतर क्या है। मैं गृहस्थी हूं, गृह में हूं, घर में होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, अपने कर्तव्य के पालन में क्या मन तल्लीन नहीं है, अपने कर्तव्य के पोषण में क्या मन जुड़ा हुआ नहीं है, अपने कर्तव्य के पोषण में क्या मोह के अंश नहीं है, तो फिर क्या है अंतर कर्तव्य के पालन और ममत्व के परिणाम से करने का अंतर क्या है। तो दोनों में एक अंतर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ममत्व के परिणाम से किया गया कार्य गहन प्रमाद से किया गया कार्य है, यानी कर्म के उदय के परिणाम से जो परिस्थिति मिली, उन परिस्थिति में यानी जो परिवार रिश्ते नाते मिले और उनके कार्य करने का भी कर्म के उदय के परिणाम से स्थिति मिली, और मैं वहां उनकी सेवा में रत हूं, वह कार्य करते वक्त, कार्य करते समय एक उस व्यक्ति के प्रति बड़े प्रेम, बड़े प्रीति और मोह भाव के साथ कर रहा हूं, तो पूर्व के उदय के कारण से उनकी सेवा कर रहा हूं, अब उसके साथ जो मोह जुड़ा है उसके कारण से नए कर्मों का आगमन कर रहा हूं। यह प्रमाद युक्त प्रवृत्ति है।
कर्तव्य भी कार्य की दृष्टि से सेम है, करने की दृष्टि से सेम है, करने में कोई अंतर नहीं है। यहां अंतर है तो समझ में, अंतर है तो जागृति में, अंतर है तो भाव स्तर में। यहां कर्तव्य के क्षण में करते हुए यस भाव से करें कि अतीत के उदय का परिणाम है और मैं सेवा कर रहा हूं, यह इस स्थान पर मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। इस भाव से करने पर नवीन बंधन की संभावना कम है, अतीत बंधन का विसर्जन है। ममत्व में मूर्छा है, कर्तव्य में जागृति है। ममत्व में अज्ञानता है, कर्तव्य में ज्ञान की स्थिति है। ममत्व में प्रमाद है, कर्तव्य में जागृत विहार है। बस इतना सा अंतर लगता है कर्तव्य और ममत्व के साथ कार्य करने में। काम तो दोनों सेम है, क्योंकि भगवान ने मार्गदर्शन दिया था, यावंतो हेतवो लोके विद्यते बंधनस्ति ही तावंतो हेतवो लोके मुक्तैरपि भवन्ति च। यह सूत्र एक आधार बना हुआ है बार बार चिंतन का, कि एक ही कार्य है, एक ही कार्य में कर्मों का बंधन हो सकता है और एक ही कार्य में कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कार्य देखने में समान है, सिर्फ और सिर्फ वहां भावों की छलनी, भावों का फिल्टर डालने की अपेक्षा है। चाय बन गई, चाय छानने की छलनी नहीं हो तो वह चाय में बहुत सा कचरा आएगा जो गले में किरकिर पैदा करेगा। बस भावों की छलनी चाहिए, वह छलनी है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की छलनी से भावों को शुद्ध करते हुए जागृति के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास, जिस स्थान पर है उस स्थान का न्याय करने का प्रयास करने पर नवीन कर्मों के बंधन से हम बच सकते हैं, अतीत का विशुद्धिकरण हो सकता है और वह कार्य गृहस्थी होकर गृहस्थ में अपने परिजनों के पोषण और भोजन भाजन में भी हम निर्जरा के क्षण को, निर्जरा के क्षण को डेवलप कर सकते हैं। आगे की गाथाओं में, इसी गाथा में बोलता हुआ भी न बोलता सा रहे, यानी बोलने के पीछे तीव्र इंटेंशंस न रहे, तीव्र राग या द्वेष की भावना न रहे, बस व्यवहार से बोलने का प्रयास हो, निश्चय में तोलने का प्रयास हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या चिंतन चल रहा है। मर्म वेदी वचन न बोले। मर्म वेदी वचन यानी ऐसा वचन जो मर्म को स्पर्श करे, ऐसा वचन जो मन को पीड़ा उत्पन्न करे, ऐसा वचन न बोले। माई स्थान का वर्जन करें, यानी माया के भाव का वर्जन करें। बोल कुछ रहा, सोच कुछ रहा हूं, स्थिति को देखकर कैसे बोलने पर मेरा काम बन सकता है, वैसी स्थिति माया का वर्जन करें और सोच कर बोलें, सोच कर जानकर बोलने का प्रयास करें। यहां पर एक छोटा सा निवेदन, यह बोलने का मतलब अनेक चीजें हो गई, इसको थोड़ा सा जोड़ता हूं स्वाध्याय के संदर्भ में कि हम अनेकों चीजों का स्वाध्याय करते हैं, अनेकों चीजों का पठन करते हैं। स्वाध्याय किया गया, पठन किया गया, एक एक विषय का अर्थ बोध होना चाहिए। अगर वह अर्थ बोध नहीं है तो वह बोलना बोलने जैसे कहां है, वह बोलना भी अर्थक सार्थक नहीं है, संभवतः निरर्थक निरार्थक के समान प्रतीत होता है। कुछ सत्य भाषाएं हैं जिन्हें बोलकर मनुष्य पछताता है, जो हिंसाकारी वचन है उसे न बोले, यह निर्ग्रंथ की आज्ञा है। अनेकों बार ऐसे सत्य होते हैं जो स्वयं के लिए और पर के लिए समय समय पर घातक होता है, समय समय पर व्यक्ति के बंधन का कार्य बन जाता है। तो सत्य बोलें, और सत्य बोलते हुए भी सोच कर समझ कर कहां कैसे बोलना है उस प्रकार बोलने का प्रयास हो। ऐसा लग रहा है कि आगम के माध्यम से भगवान जीवन निर्माण की पगडंडी हमें बता रहे हैं। हे साथी, हे मित्र, होला वायम सही वायम, कितना सुंदर शब्द भगवान संबोधित करते हैं। यह शब्द सुनते ही एकदम मन संवेदनशील होता है कि भगवान मैं आपका साथी, भगवंत
मैं आपका मित्र, हे भिन्न भिन्न गोत्र वाले। भगवंत की व्याख्या फरमा रही है कि व्यक्ति व्यक्ति को संबोधन करते हुए भाव स्तर पर भेद न रहे कि कोई उच्च है कोई नीच है, सब में समानता की प्रतीति हो, सब में मैत्री की प्रतीति हो, किसी में भी कोई उत्तम है कोई नीच है कोई अधम है, ऐसा भेद न रहे। एक चिंतन चला था शुभ और अशुभ के संदर्भ में। जब तक शुभ है अशुभ रहेगा, अशुभ है शुभ रहेगा, शुभ के बिना अशुभ नहीं और अशुभ के बिना शुभ नहीं। जब शुभ और अशुभ के मध्य भेद रेखा समाप्त हो जाती है, तब जो रह जाता है वह शुद्ध अवस्था है, परम शुद्ध अवस्था है। क्योंकि अच्छा कहने के लिए बुरा की उपस्थिति अपेक्षित है और बुरा कहने के लिए अच्छे की उपस्थिति अपेक्षित है, और उत्तम यानी शुद्ध कहने के लिए अच्छे बुरे का भेद समाप्त होना अपेक्षित है। इस अपेक्षा से किसी को अच्छा किसी को बुरा, इस भाव को त्यागते हुए प्रयास चले कि हर जीव के भीतर स्वयं को देखने का प्रयत्न हो, हर जीव के भीतर मेरे जैसी आत्मा विद्यमान है उसे देखने का प्रयास करें। आगे की गाथा में फरमाया जा रहा है कि भिक्षु सदा अकुशील रहे, कुशीलों के साथ संसर्ग न करें, उनके संसर्ग में अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं, विद्वान उन्हें समझे। यह गाथा थोड़ी व्याप्त है, यह गाथा थोड़ी गहरी है। भगवान फरमा रहे हैं कि सदा अकुशील रहे, कुशीलों के साथ संसर्ग न करें, अकुशील रहे, जिससे शील का भंग हो उससे थोड़ा सा दूर रहे। किससे शील का भंग होता है, शील क्या है, अकुशील कैसे रहें? जिसके रहने पर संसर्गों में अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होता है, यानी अकुशील रहने पर संसर्ग होता है अनुकूल उपसर्ग का। संक्षिप्त में इसे लेने का प्रयास करता हूं, इसको और गहराई में आने वाले स्वाध्याय के क्रम में करने का प्रयास करूंगा। शील यानी कर्म बंध का कारण, जिस कारण से कर्मों का आवागमन हो, जिस कारण से आत्मानुभव में विघ्न पैदा हो, जिस कारण से मेरे भीतर छुपे हुए अनंत के सामर्थ्य को, अनंत के वीर्य को पहचानने में दिक्कत हो, और जिस कारण से मेरे भीतर के ज्ञान के प्रकाश को मैं स्वयं पहचान न पाऊं और उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए धर धर कर के स्तर पर मैं जा रहा, उस कारण को कहा शील। क्या कारण है कुशील का, उस कारण को कहा कुशील। क्या कारण है कुशील का, क्या कारण है शील के व्रत के भंग होने का? इसका कारण है जीव का प्रमाद, और प्रमाद का कारण है अज्ञान। जीव प्रयास करे कि अपने भीतर ज्ञान की वृद्धि हो, प्रयास करे अपने भीतर ज्ञान की वृद्धि हो, और ज्ञान की वृद्धि का एकमात्र साधन है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ज्ञान को पहचानने का प्रयास कि किस क्षण मेरे भीतर से ज्ञान के स्पंदन प्रकट हुए, और उस क्षण को जानने का प्रयास। जैसे जैसे उस क्षण को जानने लगे वैसे वैसे अपने भीतर अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है, इस भाव में पुष्टिकरण होने की संभावना है। निवेदन, मंगल कामना हर जीव के प्रति कि अपने भीतर के उस प्रवाह को पहचाने, जिस प्रवाह के प्रकाश से मैं कुछ समझ पा रहा हूं, जिस प्रवाह के प्रकाश से मेरे भीतर कुछ समझ उत्पन्न हो रही है। बाहर से कोई जानकारी मिलती है तो भीतर खोपड़ी में, मन के भीतर समझ प्रकट होता है। वह समझ कहां से आया, वह समझ कैसे हुआ? क्योंकि समझ तो बाहर से नहीं आई, बाहर तो सिर्फ सूचना आई है, सूचनाओं का संग्रह आया है, पर समझ मेरे भीतर प्रकट हुआ है। ये जीव, मेरे भीतर प्रकट होने वाले समझ की अवस्था को पहचानो, क्योंकि मेरे भीतर जिस क्षण वह समझ प्रकट हो रही
वह क्षण, वह घटना, वह अनुभव का नाम धर्म है। जिस क्षण मेरे भीतर सत्य प्रकट हो रहा, सत्य का प्रकाश प्रकट हो रहा, वह क्षण, वह अवस्था, वह स्थिति, वह घटना का नाम धर्म है, जो भीतर घटित होता है बहिर के निमित्त से, और वह निमित्त सर्वथा आभारी है, उपकारी है, और आभार उस हर निमित्त को जिनके निमित्त से यह अनुभव हुआ। इस गाथे में एक महत्वपूर्ण विषय कहा गया कि उनके संसर्ग में अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं। ये अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं, इसे जानने पर क्यों साधक, साधु अनुकूलताओं से दूर रहते हैं, क्यों साधक और साधु अनुकूलताओं से बचकर हर स्थिति को झेलने का प्रयास करते हैं, इसका थोड़ा सा खुलासा हो सकता है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है समय की सीमा है। इस अपेक्षा से इस स्वाध्याय के क्रम को यहाँ पर अल्प विराम देते हुए शीघ्र पुनः आप सबके सानिध्य को प्राप्त कर स्वाध्याय में प्रविष्ट होने का भाव रखता हूं। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, भगवंत के वचन के विरुद्ध कोई धारणा बैठी हो, प्रकट किया हो, तो क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।